Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. आज हम आपके लिए 2016 में रिलीज फैंटेसी फिल्म सडनली 20 लेकर आए हैं। ये मूवी एक लेडी के गिर्द रिवॉल्व करती है। तो चलें मूवी स्टार्ट करते हैं। फिल्म के स्टार्ट में एक लेडी अपनी स्टोरी बताती है कि उसे बचपन से ही सिंगिंग का बहुत शौक था और उसकी आवाज़ भी बहुत ही खूबसूरत थी, मगर उसकी फैमिली सिंगिंग अलाउ नहीं करती थी, तो इसलिए वो एक आदमी के साथ घर से भाग जाती है। उसे लगता था कि इस तरह वो अपने सिंगिंग के ख्वाब को पूरा कर सकेगी, मगर जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो सका। अब सीन्स एक ओल्ड लेडी पर शिफ्ट होते हैं। तो दोस्तों, ये वही लेडी है जो स्टार्ट में अपनी स्टोरी सुना रही थी। इसका नाम पैन है। ये अपने दोस्त चियान के साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट चलाती है। पैन एक ज़िद्दी और डिफ़िकल्ट टाइप की पर्सनालिटी होती है। इर्द गिर्द के लोग इसके सख्त मिजाज की वजह से इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। नेक्स्ट सीन में पैन के बेटे को दिखाया जाता है जो कि एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। पैन के रेस्टोरेंट में लुमियाई नाम की एक लेडी आती है और पैन के बेटे के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है। इस पर पैन को गुस्सा आता है और वो दोनों लड़ने लगती हैं। चियान उनको रोकने की कोशिश करता है, मगर उसको ही चोट लग जाती है। अब दिखाया जाता है कि चियान की बेटी उसकी पट्टी कर रही है और पैन उसके लिए फ्रूट्स लेकर आती है। अब पैन को घर के किचन में दिखाया जाता है जहां वो बात बात पर अपनी बहू नोक को डांट रही होती है और नोक हर बात पे उसे सॉरी करती है। इसके बाद बून को दिखाया जाता है जो पैन का ग्रैंडसन है। उसे म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट है। नोक उसे ऑडिशन में जाने से रोक रही होती है क्योंकि उसका मानना था कि म्यूज़िक में कोई फ्यूचर नहीं है, मगर पैन आकर बून को जाने का बोलती है, साथ ही जेब खर्च भी देती है। नेक्स्ट सीन में नोक को एंटी डिप्रेशन लेते दिखाया जाता है और वो अपने शोहर हस्यूमी को बोलती है कि वो मज़ीद उसकी माँ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब वो उनके ग्रुप को परफॉर्म करते दिखाया जाता है। वो लोग इतना बुरा परफॉर्म करते हैं कि वहाँ से उन्हें देकर निकाल दिया जाता है और उनके ग्रुप की सिंगर भी उनको छोड़कर ग्रुप से अलग हो जाती है। अब सीन्स चेंज होते हैं और म्यूज़िक डायरेक्टर नट को दिखाया जाता है। वो काफ़ी ऑडिशंस देख चुका था, मगर उसे कोई भी परफॉर्मेंस पसंद नहीं आ रही थी। उसे एक ऐसे सिंगर की तलाश थी जो दिल से गाना गाए, जैसे कि ओल्ड टाइम्स में लोग गाते थे। उसके बाद पैन को दिखाते हैं। जब वो घर में एंटर होती है तो नोक बेहोशी की हालत में ज़मीन पर गिरी होती है। उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ जैसे ही नोक को होश आता है तो पैन फिर से उसे डांटना शुरू हो जाती है। इस पर नोक अपने शौहर की कान में बोलती है कि पैन को बाहर भेज दो। ये सुनकर पैन बाहर आ जाती है। अब सीन्स पैन के घर शिफ्ट होते हैं जहाँ पैन की ग्रैंड डॉटर अपने फादर को बोल रही होती है कि मॉम की ये हालत उनकी ग्रैंड माँ की वजह से हुई है और पैन ये सब सुन लेती है। अगली सुबह हस्यूमी पैन को नर्सिंग होम भेजने का जिक्र करता है। ये सुनकर तो पैन बहुत ही अपसेट हो जाती है। जब वो अपने रेस्टोरेंट में बैठी ये सब बातें सोच रही होती है तो वहाँ सूफा नामी एक लेडी आ जाती है। पैन उसे पहचानने से इनकार कर देती है, मगर सूफा कहती है कि वो उसे अच्छी तरह जानती है। उसकी माँ ने पैन को सड़क से उठाकर उसकी हेल्प की, उसे जॉब दी और बदले में पैन ने उसकी माँ की रेसिपीज चुरा कर अपना रेस्टोरेंट खोल लिया और वो पैन को मारने लगती है। इस पर पैन कहती है कि उसने ये सब अपने बेटे के लिए किया और देखो आज वो प्रोफेसर बन गया है। उसने अकेले ही अपने बेटे को पाला है। ये एक बहुत ही इमोशनल सीन था। अब सीन्स बस स्टॉप पर शिफ्ट होते हैं। पैन बस स्टॉप पर बैठी अपनी सोचों में गुम होती है कि उसे बून की कॉल आती है। वो उसे अपने साथ डिनर के लिए बुलाता है। कॉल के बाद पैन की नज़र सड़क की दूसरी जानिब मौजूद एक फ़ोटो स्टूडियो पर पड़ती है। वहाँ जाकर वो एक फ़ोटो बनवाना चाहती है ताकि उसके फ्यूनरल में काम आए। फ़ोटोग्राफ़र उसे कहता है कि वो इस फ़ोटो में 50 साल यंग नज़र आएगी। फ़ोटो बनवा कर वो एक बस में जाती है। वहाँ कुछ लड़के आकर उसे तंग करने लगते हैं। जब एक लड़का उसके साथ सेल्फी लेने लगता है तो वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि वो तो बहुत ही यंग हो गई है और आसपास सबसे पूछना शुरू कर देती है कि वो कितने साल की लग रही है। तो सब उसे बताते हैं कि सिर्फ 19 या 20 साल की। वो दोबारा उसी शॉप पर जाती है, मगर अब वहाँ वो फ़ोटो स्टूडियो नहीं था। उधर बून उसे बार बार कॉल कर रहा था क्योंकि उसके पास देने के लिए पैसे नहीं थे। वो रेस्टोरेंट वाले पैसों के बदले उसका गिटार रख लेते हैं। अगली सुबह
हसियोमी चियान के घर आकर बताता है कि पैन रात से घर नहीं आई। उसे लग रहा था कि शायद उसे किसी ने अगवा कर लिया है। इस पर चियान की बेटी कहती है कि उस बूढ़ी औरत को कौन अगवा करेगा, जिस पर चियान उसे डांटता है और कहता है कि पैन को वापस लाने के लिए अगर उसे अपना घर भी बेचना पड़ा तो वो बेच देगा। उधर पैन को रियलाइज़ होता है कि उसके पास एक सेकंड चांस है अपने ख्वाब को पूरा करने का, इसलिए वो सलून जाकर अच्छा सा हेयर ट्रीटमेंट करवाती है और साथ ही खूब शॉपिंग करती है। फिर दिखाया जाता है कि वो चियान के घर जाकर कमरा किराए पर लेने लगती है। चियान की बेटी उसे नहीं पहचान पाती। इसके बाद वहाँ चियान भी आ जाता है और उसका नाम पूछता है। वो अपना नाम पैन ही बताती है और सामान लेकर अपने रूम में चली जाती है। रात को वो अपने घर में एक लेटर छोड़ आती है जिसमें लिखा होता है कि वो अपनी मर्ज़ी से घर छोड़कर जा रही है और वो लोग उसे ना ढूंढें। अब सीन्स रेस्टोरेंट पर शिफ्ट होते हैं जहां यंग पैन बूढ़े लोगों के साथ डांस करके एंजॉय कर रही होती है। इतने में वहाँ लुमियाई भी आ जाती है। वो चियान से इस यंग लेडी के बारे में पूछती है तो चियान उसका नाम बताता है कि ये पैन है। ये अपने ग्रैंडफादर के साथ बहुत क्लोज थी, इसलिए उसे ओल्ड लोगों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। लुमियाई को यंग पैन बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो पैन को धिक्का देकर स्टेज पर जाती है और वहाँ सिंग करना शुरू कर देती है। इतने में वहाँ डायरेक्टर नट भी आ जाता है, मगर उसे ये सॉन्ग इतना भी पसंद नहीं आता। जब वो वहाँ से जाने लगता है तो वापस पलटता है क्योंकि पैन स्टेज पर आकर गाने लगती है और उसकी आवाज़ में तो जैसे जादू था जो नट को खींचकर अपनी तरफ ले आया। पैन की नज़र बून पर पड़ती है। वो चियान से अपनी ग्रैंड माँ का पूछने आया था। उसे देखकर पैन मुंह छुपाने लगती है और वहाँ से भाग जाती है। रात में यंग पैन चियान और उसकी बेटी के साथ टीवी एंजॉय कर रही होती है कि वहाँ बून आ जाता है और पैन को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। पैन नोट करती है कि बोन बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे उसके ग्रैंडफादर ने एक्ट किया था जब उन्होंने पैन को शादी के लिए प्रपोज किया था। ये सोचकर पैन वहाँ से जाने लगती है तो बोन उसे अपने बैंड में सिंगिंग के लिए पूछ लेता है। नेक्स्ट डे पैन बोन का सॉन्ग सुनने जाती है और परफॉर्मेंस के दरमियान ही उन्हें रोक देती है और कहती है कि उनका गाना सुनना किसी टॉर्चर से कम नहीं। अब इसके बाद वो उन लोगों के साथ मिलकर एक बहुत अच्छा गाना गाती है। वो लोग काफ़ी जगह पर जाकर परफॉर्म करते हैं और सबको उनका गाना बहुत पसंद आता है। इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाकर सेलिब्रेट करते हैं। वापसी पर जब पैन एक बस में चढ़ती है और घर जाने लगती है तो डायरेक्टर नट उसके पीछे आने लगता है। पैन को महसूस हो जाता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है और फाइनली उसे नट नज़र आ जाता है। वो नट से पूछती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, जिस पर वो उसे बताता है कि उसे एक सिंगर की ज़रूरत है, जिसे पैन मजाक समझती है और जाने लगती है। जब नट उसे रोकने की कोशिश करता है तो गलती से पैन की ड्रेस फट जाती है, जिस पर वो नट को बेरुखी से पीट कर चली जाती है। नेक्स्ट डे पैन बून के घर जाती है और वॉशरूम का बहाना करके अपने रूम में जाती है और वहाँ से कुछ पासबुक्स ले लेती है क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत थी। खाना खाते हुए वो नॉक को ओल्ड पैन की तरह ही टोकती है, फिर उसे कवर करने की कोशिश करती है। अब जैसे ही हसियोमी घर आता है तो पैन एक्साइटेड होकर उसके पास जाती है और यूँ एक्ट करती है कि जैसे वो वॉशरूम जाने लगी थी। अब पैन ये नोट करती है कि हसियोमी उनके साथ खाना भी नहीं खा रहा और ओल्ड पैन के जाने की वजह से काफ़ी परेशान है। नेक्स्ट डे जब पैन घर से निकलती है तो चियान छुपकर उसके रूम में घुस जाता है क्योंकि उसे पैन पर शक था। वहाँ उसे ओल्ड पैन की चीज़ें मिलती हैं। उसे लगता है कि यंग पैन ने ओल्ड पैन का कत्ल कर दिया है। अब सीन्स शिफ्ट होते हैं नट पर, जो ऑडिशन ले रहा होता है, मगर उसे कोई भी बैंड पसंद नहीं आता। जब वो उठकर वहाँ से चला जाता है तो उसे दोबारा पैन की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो ऑडिशन रूम में जाता है और पैन के बैंड को सिलेक्ट कर लेता है। वो पैन को अपना कार्ड देता है कि नेक्स्ट वीक उनका एक ग्रैंड कॉन्सर्ट है। ये सुनकर वो सब बहुत खुश होते हैं। रात को जब पैन घर जाती है तो अपना रूम बिखरा हुआ देखकर परेशान हो जाती है। इतने में हसियोमी उस पर अटैक कर देता है। वो हसियोमी को बांध देती है और उसे पूछती है कि वो उसे क्यों मारना चाहता है, जिस पर वो बताता है कि तुमने मिस पैन का मर्डर किया है और ओल्ड पैन की तारीफ करने लगता है और ये भी
कि वो उसे कितना पसंद करता है। हसियोमी कहता है कि अगर मिस पैन नहीं रही तो उसे भी जिंदा नहीं रहना। इस पर पैन मुस्कुराकर हसियोमी की तरफ देखती है। ये स्माइल देखकर उसे पैन का वो ज़माना याद आ जाता है जब वो यंग हुआ करती थी। तो अब वो समझ आता है कि यही पैन है। नेक्स्ट डे जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो लुमियाई ये सब दूर से देखकर बहुत गुस्सा होती है। उधर लुमियाई चियान की बेटी को पैन के खिलाफ कर रही होती है कि वो पैसों के लिए उसके बूढ़े बाप को फंसा रही है। उधर चियान यंग दिखने के लिए एक्सरसाइज शुरू कर देता है। अब सीन्स शिफ्ट होते हैं और पैन एक शो में परफॉर्म कर रही होती है। सॉन्ग के दौरान उसकी मेमोरीज दिखाई जाती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि चियान का शौहर एक सोल्जर था। वो वॉर में गया और वहाँ से कभी वापस लौटकर नहीं आया और यूं बहुत ही मुश्किल से पैन ने अपने बेटे हसियोमी को पाला। सबको पैन का सॉन्ग बहुत पसंद आता है। इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए वो लोग वाटर पार्क जाते हैं। पैन के पाँव पे किसी तरह से चोट लग जाती है और उस जगह पर एक बार फिर रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। घर आकर चियान पैन के पाँव का मुआयना कर रहा होता है और गलती से चोट वाली जगह को दबा देता है। इस पर पैन की चीख निकल जाती है। ये सब सुनकर चियान की बेटी गलत परसीव करती है और पैन को घर से निकाल देती है। पैन डायरेक्टर नट के घर पनाह लेती है। ड्रिंक के दौरान वो पैन से पूछता है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है, तो पैन बताती है कि काफ़ी साल पहले उसके शौहर की डेथ हो गई थी। इसने अकेले ही अपने बेटे को पाला है और अब उसका ओल्ड दोस्त उसके पीछे पड़ा है। नट को ये सब मजाक लगता है। नेक्स्ट डे चियान हसियोमी की यूनिवर्सिटी में जाकर उसे बता देता है कि यंग पैन ही रियल पैन है, मगर वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। उधर बून और उसका बैंड प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो डायरेक्टर नट को उनका गाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो बून से कहता है कि उनका ग्रुप पैन के बगैर कुछ भी नहीं है। इस पर बून गुस्सा हो जाता है और पैन से भी बहुत बदतमीज़ी करके वहाँ से चला जाता है। रात को बून अपने कमरे में उदास लेटा होता है तो हसियोमी आके उसे बकअप करता है और उसका सॉन्ग भी सुनता है। हसियोमी इसके बाद पैन के रूम में जाकर पुरानी पिक्स देखने लगता है। उधर नच पैन को डिनर डेट पर लेकर जाता है और अपनी फीलिंग्स शेयर करता है, जिस पर पैन उसे बोलती है कि वो सोचकर जवाब देगी। अगली सुबह पैन चियान के लिए सेम फ्रूट्स लेकर जाती है जो वो अक्सर लेकर जाती थी और उसे पूछती है कि अगर उसे दोबारा मौका मिले यंग होने का तो वो क्या करेगा, जिस पर वो बताता है कि वो ढेर सारी लड़कियों से दोस्ती करेगा। फिर वो कहती है कि ओल्ड होना इतना भी बुरा नहीं और वो याद करने लगती है कि उसे लुमियाई से लड़कर बहुत अच्छा लगता है। तो उसे पता चलता है कि लुमियाई की तो डेथ हो गई है। लाइफ बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। दूसरी तरफ डायरेक्टर नट कार पार्किंग में होता है कि बून वहां आकर उसे अपना सॉन्ग सुनाने लगता है। ये सॉन्ग सुनकर डायरेक्टर हैरान रह जाता है। वो जाकर पैन को ये सॉन्ग सुनाता है और उसे बताता है कि बून ने उससे पैसे भी मांगे ताकि वो अपना गिटार रेस्टोरेंट से छुड़ा सके। उधर बून अपना गिटार लेकर जाने लगता है कि उसके फ्रेंड्स उसे कॉल करके कॉन्सर्ट में आने का कहते हैं। नट भी पैन को लेकर ग्रैंड कॉन्सर्ट में जाता है और उसे एक हेयर पिन गिफ्ट करता है। दूसरी तरफ बून तेज़ी से कॉन्सर्ट के लिए जा रहा होता है कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट का सुनकर डायरेक्टर नट शो कैंसिल करने लगता है, मगर पैन कहती है कि उन्हें बून के लिए ये कॉन्सर्ट करना चाहिए ताकि लोग उसके गाने को पसंद करें। जिसके बाद पैन उसी सॉन्ग को परफॉर्म करती है और ऑडियंस को ये सॉन्ग बहुत पसंद आता है। उधर बून को ब्लड की ज़रूरत होती है तो पैन की ग्रैंड डॉटर बताती है कि ग्रैंड माँ और बून का ब्लड ग्रुप सेम है। पैन ब्लड देने के लिए राज़ी हो जाती है। इस पर चियान उसे याद दिलाता है कि अगर उसने ब्लड दिया तो वो फिर से ओल्ड हो जाएगी, मगर उसके लिए बून ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तब हसियोमी भी वहाँ आ जाता है। वो पैन को कहता है कि आपने अपने बेटे के लिए इतना कुछ क्यों किया, मैं तो आपको ओल्ड होम भेजना चाहता था। पैन उसे गले लगा लेती है और वो दोनों खूब रोते हैं। जब पैन रूम में एंटर करने लगती है तो उसे डायरेक्टर नट नज़र आता है और वो उसे कुछ कहना चाहती थी, मगर नर्स उसे ब्लड डोनेशन रूम में ले जाती है। ब्लड देते हुए वो सोचती है कि उसने वही किया जो एक माँ और एक ग्रैंड माँ को करना चाहिए। अब सीन्स शिफ्ट होते हैं। बून एक स्टार बन चुका था। पैन और नोक का रिलेशन भी बहुत बेहतर हो गया था।
फिर दिखाया जाता है कि जियान उसी फ़ोटो स्टूडियो को ढूंढने में कामयाब हो जाता है। वहाँ वो पैन की भी फ़ोटो देखता है और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।